तो मोस्ट वेलकम मेरे नए वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक के सबसे बड़े एक्शन स्टार। जी हम बात करने वाले दोस्तों सनी देओल को लेकर। आप जानते हैं कि 2023 के अंदर सनी देओल की जो फिल्म थी गदर 2, उसने भाई इतिहास बना के रख दिया और ज़बरदस्त कलेक्शन किया। अभी हाल ही में जो फिल्म के दोस्तों प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा, उन्होंने इंटरव्यू दिया था और बेसिकली उन्होंने क्लियर बोला है कि उनकी जो गदर 3 है उसको बनाएंगे और कमिंग सून ही वो गदर 3 को बनाने वाले हैं। लेकिन भाई उससे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है कि बेसिकली सनी देओल अपनी जो फिल्म है, जी हाँ दोस्तों, लाहौर 1947 उसको लेकर आ रहे हैं, जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म है दोस्तों, सबसे बड़ी फिल्म है। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के भाई जो प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली वो आमिर खान ने संभाली है और बेसिकली इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी। और दोस्तों राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी दोस्तों ज़बरदस्त होती है। उन्होंने जब भी वो साथ आए दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश की है, एक नया इतिहास बनाया है। तो यहाँ पर राजकुमार संतोषी और सनी देओल ने, हम बात करें घायल, घातक और दामिनी, इस फिल्म के अंदर साथ साथ काम किया है और इन तीनों फिल्मों को आप देख सकते हो, तीनों फिल्मों ने भाई इतिहास बनाया है। तो दोस्तों वही एक लंबे समय के बाद राजकुमार संतोषी और यहाँ पर सनी देओल भाई साथ काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी फिल्म बनने वाली है। और राजकुमार संतोषी जब भी सनी देओल के साथ होते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही आती है, पैसों की बारिश होती है और जो बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं दोस्तों वो टूटते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि जब ऐसी फिल्में हो जहाँ पर देशभक्ति हो, जहाँ पर एक्शन हो दोस्तों, वहाँ पर सन्नी पाजी से बेहतरीन दोस्तों कोई भी नहीं कर सकता। ये आप कन्फर्म जान सकते हैं। उनकी एक पहचान ये है कि वो बहुत सारी मूवी बनाते हैं जो देशभक्ति पर आधारित होती हैं, एक्शन फिल्में होती हैं। और 90 के दशक की हम बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा जो एक्शन स्टार था दोस्तों भाई सनी देओल को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनसे बड़ा कोई एक्शन स्टार नहीं था 90 के दशक के अंदर। तो बेसिकली लाहौर 1940 जो 7 मूवी है वो बेसिकली जो फिल्म होने वाली है वो देशभक्ति पर आधारित होने वाली है। भारत पाक जो विभाजन हुआ था 1947 में, उसको एक अलग तरीके से, यूनिक तरीके से भाई इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। बेसिकली फिल्म के थीम को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर ये होगा, आपको पता है कि भारत पाक जो विभाजन हुआ था दोस्तों काफ़ी दर्दनाक था। बहुत सारे लोग थे जो कुछ लोग पाकिस्तान जाकर शिफ्ट हो गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में आकर शिफ्ट हो रहे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस समय था जो टाइम था दोस्तों काफ़ी इमोशनल टाइम था, लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ रहा था। तो इस फिल्म के अंदर जो ट्रेन सीक्वेंस शूट है जहाँ पर भारत पाक विभाजन होता है और बेसिकली उस दौरान जो अफरा तफरी मची थी, उस दौरान जो मारकाट हुई थी, उस दौरान जो लोगों को अपना देश छोड़कर जाना पड़ रहा था, उस समय भाई उस बवाल को, उस अराजकता को और दोस्तों उस समय के जो इमोशन था उसको भाई बहुत ही खूबसूरती तरीके से और यूनिक तरीके से इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा। आपको पता है कि कितनी बड़ी घटना थी दोस्तों, यानी कि लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ रहा था, दूसरे देश में शिफ्ट होना पड़ रहा था। एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा देश के अंदर अराजकता का माहौल था और दूसरी बहुत बड़ा इमोशनल था भाई। आपको पता है कि यार जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको बेसिकली इंडिया आना पड़ रहा था, जो इंडिया रह रहे हैं उनको पाकिस्तान में जाना पड़ रहा था। तो बेसिकली कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर अराजकता, इमोशन, एक्शन, ड्रामा, और आप जानते हैं कि एक पीरियड फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली एक पीरियड फिल्म होने वाली है, पीरियड ड्रामा मूवी होगी, जिसके अंदर दोस्तों ये घटना है जिसका ये ट्रेंड सीक्वेंस अभी शूट किया गया था और काफ़ी लंबे समय तक इसकी भाई शूटिंग चली थी। बेसिकली इस फिल्म के अंदर जो कहानी का थीम है दोस्तों ये होगा कि भारत पाक जो विभाजन हो रहा था, तो लखनऊ से एक परिवार होता है जो बेसिकली लाहौर जाकर सेटल हो जाता है और वहाँ पर लाहौर में उनको जो भूमि लाहौर के अंदर उनको जो हवेली सेट अलॉट होती है, बेसिकली वो जाकर देखते हैं कि उस हवेली के अंदर पहले एक हिंदू परिवार रहता था, लेकिन बेसिकली वो हिंदू परिवार वहाँ से जा चुका है, लेकिन उस परिवार की एक बूढ़ी औरत भी दोस्तों वहाँ रहती है। और उसके बाद काफ़ी ड्रामा होता है कि उस हवेली जो है मुस्लिम, एक लखनऊ से जो मुस्लिम परिवार गया है उसको वो अलर्ट हो गई, लेकिन वहाँ पर हिंदू परिवार की जो महिला रह रही है और वो महिला अपनी हवेली को दोस्तों खाली नहीं कर रही है। तो इस प्रकार ये जो कहानी है इसके अंदर फिर आपको पता है किस एंगल से आगे कहानी बढ़ेगी ये दिखाया जाएगा। ये बेसिकली कुछ चीज़ें निकल कर हमारे सामने आई हैं। फुली रूप से हम ये कह सकते हैं कि फिल्म इंडिया पाक रिलेशन पर आधारित है, दोनों देशों के बीच में उस समय जो अराजकता का माहौल था, जो घटना घटी थी 1947 के दौरान, उनको दिखाया जाएगा बेसिकली। तो ये जो फिल्म है ये बेसिकली देशभक्ति, एक्शन, ड्रामा और रोमांस से आधारित मूवी होने वाली है, जिस फिल्म के अंदर काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट आपको देखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। और बेसिकली सबसे बात है इस फिल्म के अंदर आपको पता है कि सन्नी पाजी और भाई प्रीति जिंटा एक लंबे समय बाद वापस लौट के आ रहे हैं, दोनों इस फिल्म के अंदर लीड रोल निभा रहे हैं। वहीं पर सन्नी पाजी के जो बेटे हैं करण देओल, उनको भी एक अच्छा खासा भाई इस फिल्म के अंदर स्पेस दिया जाएगा। शबाना आजमी को लेकर हम बात करते हैं, वो भी इसके अंदर होने वाली है। अली फजल
और अभिमन्यु वो भी इस फ़िल्म के अंदर लीड रोल निभाने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ी फ़िल्म होने वाली है, जो मुझे लगता है कि कई सारे जो बॉलीवुड के रिकॉर्ड हैं, वो भाई धुआँ-धुआँ हो जाएँगे, टूट के रख जाएँगे। जिस प्रकार गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश कर दी थी, उसी प्रकार जो लाहौर 1947 है, वो भी दोस्तों बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ने वाली है। बहुत दोस्तों बड़ी फ़िल्म होने वाली है और सबसे मेन बात है कि आमिर खान इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ इस फ़िल्म के अंदर एक स्पेशल कैमियो करते हुए भी नज़र आएँगे। तो मान सकते हैं कि आमिर खान बेसिकली यहाँ पर राजकुमार संतोषी और सनी देओल तीनों की तिगड़ी काम कर रही है। तो भाई फ़िल्म तो हिट, सुपर हिट नहीं दोस्तों, ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और दोस्तों फ़िल्म को रिलीज़ डेट अब जो रखी गई है, वो 26 जनवरी 2025 रखी गई है। तो आप जानते हैं कि उस समय सन्नी पाजी की जो फ़िल्में बवाल मचाती हैं, क्योंकि दोस्तों उसके पीछे कारण है कि उस समय एटमॉस्फेयर है ना, वो पूरा का पूरा देशभक्ति होता है। और ऐसे समय के अंदर भाई ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो मान सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस के चिथड़े उड़ जाएँगे। और दोस्तों जो रिकॉर्ड हैं, चाहे वो बॉलीवुड के रिकॉर्ड हो और साउथ के रिकॉर्ड हो, सारे रिकॉर्ड दोस्तों धुआँ-धुआँ होने वाले हैं। इतनी भयंकर लाहौर 1947 एक मूवी होने वाली है। तो सन्नी पाजी की आपको पता है कि गदर 3 भी बनने वाली है। और बेसिकली ये जो फ़िल्म है लाहौर 1947, ये सबसे पहले आने वाली फ़िल्म है। इसको लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं और सन्नी पाजी के डेडली फैन हैं तो बॉलीवुड फ़िल्म के साथ जुड़े इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर फिर मिलेंगे आपके साथ।